नमस्ते और स्वागत है ब्रेन बाइट्स चैनल पर। आज के ब्रेन बूस्टर एपिसोड में हम बात करेंगे रचनात्मक सोच को बढ़ाने के तरीकों की। अगर आप अपनी सोच को और अधिक रचनात्मक बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप अपनी सोच को और अधिक रचनात्मक बनाना चाहते हैं? आज हम कुछ प्रभावी तकनीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपनी रचनात्मक सोच को बढ़ा सकते हैं। माइंड मैपिंग एक प्रभावी तकनीक है जिसका उपयोग विचारों को व्यवस्थित करने और नए संबंध और समाधान खोजने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में आप किसी विचार या समस्या के आसपास विभिन्न विचारों और संबंधों को एक नक्शे के रूप में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले अपने मुख्य विचार या समस्या को केंद्र में लिखें। यह आपका मुख्य केंद्र बिंदु होगा। उदाहरण के लिए मान लें कि आपका मुख्य विचार नया प्रोजेक्ट है। इसे केंद्र में लिखें और इसे गोल घेरा या बॉक्स में रखें। केंद्र बिंदु से बाहर की ओर प्राथमिक शाखाएं बनाएं। ये शाखाएं आपके मुख्य विचार से जुड़े प्रमुख उप विचार होंगे। उदाहरण के लिए नया प्रोजेक्ट के लिए प्राथमिक शाखाएं हो सकती है प्रोजेक्ट प्लानिंग, टीम चयन, संसाधन प्रबंधन और समय सीमा। प्रत्येक प्राथमिक शाखा से उप शाखाएं जोड़ें। ये उप शाखाएं उप विचारों को दर्शाएंगी जो प्रमुख उप विचारों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग शाखा से उप शाखाएं हो सकती है लक्ष्य निर्धारण, कार्य विभाजन और टाइमलाइन सेटअप। माइंड मैप को और भी प्रभावी और यादगार बनाने के लिए चित्र और रंगों का उपयोग करें। प्रत्येक शाखा को अलग अलग रंग दें और संबंधित चित्र जोड़ें। उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग शाखा को नीला रंग दें और उसके साथ कैलेंडर या चेकलिस्ट का चित्र जोड़ें। विचारों को जोड़ें और विस्तार करें जब तक कि आप पूरे विचार या समस्या का विस्तृत दृश्य न बना लें। जब नए विचार या समाधान मिले तो उन्हें माइंड मैप में जोड़ें। माइंड मैपिंग से आप अपने विचारों को एक संरचित और व्यवस्थित तरीके से पेश कर सकते हैं। इससे आपके विचार अधिक स्पष्ट और संगठित होते हैं। यह तकनीक नए संबंध और समाधान खोजने में मदद करती है। जब आप विचारों को नक्शे के रूप में देखेंगे तो आपको उन विचारों के बीच नए संबंध और संभावनाएं दिखाई देंगी। माइंड मैपिंग आपकी रचनात्मक सोच को बढ़ाने में मदद करती है। यह आपको विचारों को अधिक स्पष्ट और दृश्यात्मक तरीके से पेश करने में सक्षम बनाती है, जिससे आपकी सृजनात्मकता में वृद्धि होती है। माइंड मैपिंग एक अद्भुत तकनीक है जो आपको आपके विचारों को व्यवस्थित करने और नए समाधान खोजने में मदद कर सकती है। इसे अपनाकर आप अपनी रचनात्मक सोच को और अधिक बढ़ा सकते हैं। फ्री राइटिंग एक प्रभावी तकनीक है जिसका उपयोग विचारों को स्वतंत्रता और प्रवाह के साथ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में आप बिना किसी रुकावट के अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं, बिना इस चिंता के कि व्याकरण सही है या संरचना ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य विचारों को बिना किसी बाधा के प्रवाहित करना है। सबसे पहले एक निश्चित समय निर्धारित करें जब आप फ्री राइटिंग करेंगे। यह समय 10 से 15 मिनट का हो सकता है। उदाहरण के लिए आप सुबह या रात के समय इस तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी विशेष विषय पर लिख सकते हैं या बिना किसी विशेष विषय के स्वतंत्र लेखन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मेरे दिन की शुरुआत या मेरे विचार जैसे विषय पर लिख सकते हैं। अब बिना किसी रुकावट के लिखना शुरू करें। अपने विचारों को स्वतः प्रवाह में आने दें और उन्हें कागज पर उतारें। व्याकरण, संरचना और सही गलत की चिंता छोड़ दें। मुख्य उद्देश्य विचारों को बिना किसी बाधा के प्रवाहित करना है। लेखन के दौरान किसी भी प्रकार की रुकावट या संपादन न करें। अगर कोई विचार आ रहा है तो उसे तुरंत कागज पर लिखें। अपने लेखन को संपादित करने या सुधारने की चिंता किए बिना लिखें। जब समय समाप्त हो जाए तो अपने लेखन को समीक्षा करें। देखें कि आपके विचार कैसे प्रवाहित हुए और क्या नए विचार उत्पन्न हुए। फ्री राइटिंग से आपके विचार स्वतः प्रवाहित होते हैं, जिससे आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। बिना किसी बाधा के विचारों को व्यक्त करने से नए और अनोखे विचार उत्पन्न होते हैं। यह तकनीक आपके विचारों को स्पष्ट और संरचित बनाने में मदद करती है। आप अपने विचारों को
स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकते हैं और उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नियमित फ्री राइटिंग से आपके लेखन कौशल में सुधार होता है। आप अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। फ्री राइटिंग से आपको मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है। अपने विचारों को व्यक्त करने से मानसिक बोझ कम होता है और आपको राहत मिलती है। फ्री राइटिंग एक अद्भुत तकनीक है जो आपको अपने विचारों को स्वतंत्रता और प्रवाह के साथ व्यक्त करने में मदद करती है। इसे अपनाकर आप अपनी रचनात्मकता और लेखन कौशल को बढ़ा सकते हैं। रोल प्लेइंग एक प्रभावी तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों या समस्याओं के अलग अलग दृष्टिकोणों को अपनाने और उन्हें अनुभव करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक आपको नए और विविध दृष्टिकोणों से सोचने और समस्याओं के समाधान निकालने में मदद करती है। सबसे पहले एक विशेष स्थिति या समस्या का चयन करें जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप एक कार्यालय की बैठक का चयन कर सकते हैं जहां आपको टीम के विभिन्न सदस्यों के दृष्टिकोण को अनुभव करना है। स्थिति या समस्या के विभिन्न पात्रों या दृष्टिकोणों को निर्धारित करें। ये पात्र वे हो सकते हैं जो उस स्थिति या समस्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए कार्यालय की बैठक में आप प्रबंधक, कर्मचारी और परियोजना समन्वयक की भूमिकाओं का चयन कर सकते हैं। प्रत्येक भूमिका को अलग अलग अनुभव करने की कोशिश करें। आप स्वयं इन भूमिकाओं को निभा सकते हैं या दूसरों के साथ मिलकर इस तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक भूमिका को निभाते समय उस पात्र की भावनाओं, दृष्टिकोणों और प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करें। प्रत्येक भूमिका को निभाते समय उसकी भावनाओं और दृष्टिकोणों को अनुभव करने की कोशिश करें। यह समझें कि उस पात्र को क्या परेशान करता है, क्या प्रेरित करता है और वह कैसे समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए प्रबंधक की भूमिका निभाते समय सोचें कि वह कैसे टीम को प्रेरित करता है और परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करता है। रोल प्लेइंग के माध्यम से प्राप्त दृष्टिकोणों और अनुभवों का उपयोग करके समस्या का समाधान निकालें। यह आपको विविध और नवीन दृष्टिकोणों से सोचने में मदद करेगा। प्रत्येक पात्र के दृष्टिकोण को समझकर एक व्यापक और संतुलित समाधान निकालें। रोल प्लेइंग से आप विभिन्न दृष्टिकोणों को अनुभव कर सकते हैं और उनकी भावनाओं और समस्याओं को समझ सकते हैं। यह आपको अधिक संवेदनशील और समझदार बनाता है। यह तकनीक समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाती है। आप विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचकर बेहतर और संतुलित समाधान निकाल सकते हैं। रोल प्लेइंग आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाने में मदद करती है। यह आपको नई और अनोखी तरीकों से सोचने और समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम बनाती है। रोल प्लेइंग से आपका संप्रेषण और सहयोग कौशल बढ़ता है। आप बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं और दूसरों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रोल प्लेइंग एक अद्भुत तकनीक है जो आपको विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं के दृष्टिकोणों को अनुभव करने और समाधान निकालने में मदद करती है। इसे अपनाकर आप अपनी सृजनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कोलैबोरेशन एक प्रभावी तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न लोगों के साथ मिलकर विचार विमर्श करने और उनके विचारों को अपनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से आप नए और अनोखे विचार प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करते हैं। सबसे पहले एक टीम का गठन करें जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों और विशेषज्ञताओं के लोग शामिल हो। उदाहरण के लिए अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो विभिन्न विभागों से लोगों को शामिल करें जैसे मार्केटिंग, डिजाइन और तकनीकी टीम के सदस्य। एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें जिसे आप सहयोग के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप एक नई उत्पाद अवधारणा विकसित करना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। विचार विमर्श सत्र आयोजित करें जिसमें सभी सदस्य अपने विचार और सुझाव साझा करें। खुले विचार विमर्श को प्रोत्साहित करें और सभी सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दें। सभी विचारों को संकलित करें
और उन्हें एकत्रित रूप में प्रस्तुत करें। विचारों को संकलित करने के लिए डिजिटल उपकरण या व्हाइट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। सभी विचारों का मूल्यांकन करें और सबसे उपयुक्त और व्यावहारिक विचारों का चयन करें। चयनित विचारों को विस्तृत रूप में विकसित करें और उन पर काम शुरू करें। चयनित विचारों पर अनुवर्ती कार्रवाई करें और उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करें और आवश्यक समायोजन करें। कोलैबोरेशन से आपको विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं जो आपकी सोच को व्यापक और गहरी बनाते हैं। इससे नए और अनोखे समाधान निकलते हैं। यह तकनीक आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाने में मदद करती है। जब आप विभिन्न लोगों के विचारों को अपनाते हैं तो आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होती है। कोलैबोरेशन से आपको समस्याओं के समाधान निकालने में मदद मिलती है। विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने से आप बेहतर और संतुलित समाधान निकाल सकते हैं। यह तकनीक आपके टीम वर्क और सहयोग कौशल को बढ़ाने में मदद करती है। आप बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं और टीम के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक अद्भुत तकनीक है जो आपको विभिन्न लोगों के साथ मिलकर विचार विमर्श करने और समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करती है। इसे अपनाकर आप अपनी सृजनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने जाना रचनात्मक सोच को बढ़ाने की 4 प्रमुख तकनीकें: माइंड मैपिंग, फ्री राइटिंग, रोल प्लेइंग और कोलैबोरेशन। इन तकनीकों को अपनाकर आप अपनी रचनात्मक सोच को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल ब्रेन बाइट्स पर और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस का आनंद लें।